जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्मप्लाज्म कलेक्शन किया था, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया था, सिलेक्शन ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन किया था, दो डिफरेंट प्लांट को लेके एक कंपोजिट प्लांट का फॉर्मेशन किया था, हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन किया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साइंटिफिक एक्सपर्ट के सामने ये सब किया था। उसके अलावा ये सारी जो जितने भी वर्क हुआ है गाइडेंस में हुआ, किसी के गाइडेंस में, किसी संस्था के गाइडेंस में, है ना। तो जर्मप्लाज्म कलेक्शन एनबी पीजीआर के गाइडेंस में, टेस्टिंग जो होता है सीड का आईसीएआर के गाइडेंस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड एनएससी के गाइडेंस में ये सारी चीज़ें हुई थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड से आया है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे 4 टाइप्स होंगे: इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल एंड इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। ये 4 टाइप्स होंगे। उसके थ्रू क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा, हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होगा, प्लांट बिगर फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला टाइप्स जो हम लोग देखेंगे इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। पहला टाइप्स इंट्रावेराइटल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ओके, इंट्रावेराइटल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक्चुअली हम लोग एक चीज़ को देखेंगे। इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन में सेम वेराइटी होती है। क्या होता है? सेम वेराइटी होती है। सेम वेराइटी बट डिफरेंट जीनोटाइप्स होता है, बट डिफरेंट जीनोटाइप्स। डिफरेंट जीनोटाइप्स होता है, याद रखना। यहाँ पे इस तरह से इंट्रावेराइटल दैट मीन्स सेम वेराइटी के बीच में 2 प्लांट्स होंगे सेम वेराइटी के, और डिफरेंट जीनोटाइप्स होंगे दोनों प्लांट के। इनके बीच में क्या होती है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इस तरह से इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। किसमें? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। ओके, दूसरा टाइप्स है इंट्रावेराइटल के बाद इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। क्या होती है? डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, स्पीसीज सेम होता है, सेम स्पीसीज होती है, सेम स्पीसीज होती है और डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। इनके बीच में क्या होती है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। इंटरवेराइटल बोलते हैं। इंटरवेराइटल में डिफरेंट वैरायटी, इंट्रा होता तो सेम वैरायटी, यहाँ पे इंट्रा हो तो सेम वैरायटी, इंटर होगा तो डिफरेंट वैरायटी के बीच में, है ना, 2 प्लांट डिफरेंट वैरायटीज़ के होंगे, सेम स्पीसीज़ के। सेम स्पीसीज डिफरेंट वैरायटीज़ 2 प्लांट्स होंगे, उनके बीच में क्या होती है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिड प्रोडक्ट, हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सेम स्पीसीज़ है ना, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन।
क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इंटरवेराइटल में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जितने भी हैं उनका यहाँ पे क्या होगा, इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट यहाँ पे इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मेन प्लांट्स हैं, मेज़ है, और ये मेज़ जो है इनकी 2 वेराइटीज़ है, 2 वेराइटीज़। 2 वेराइटीज़ में एक जो है गंगा है और एक रंजीत है, गंगा रंजीत। ये मेज़ की 2 वेराइटीज़ है, गंगा और रंजीत। ये इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस किया हुआ है। नेक्स्ट जो तीसरा होगा इंटर स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट स्पीसीज होंगे, सेम जीन्स होगा, डिफरेंट स्पीसीज होंगे और डिफरेंट स्पीसीज सेम जीन्स होंगे। डिफरेंट स्पीसीज सेम जीन्स होंगे, इसको हम लोग इंट्राजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में राइस होगा, एक राइस है ना, और राइस में एक वैरायटी होगा ADT 37, ADT 37, ADT 37 राइस की वैरायटी होंगी, है ना। और ये राइस की जो वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ है 2 अलग अलग क्या है, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, सेम जीनस डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, इसीलिए क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा होता तो सेम और इंटर है तो डिफरेंट स्पीसीज़ होगा, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज़ कौन है, एक ओराइजा जापानिका, ओराइजा ओ से लिखता हूँ जापानिका, और इसका क्रॉस किसके साथ होता है, ओराइजा इंडिसेस के साथ, ओराइजा इंडिसेस के साथ। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन से ADT 37 आया। इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ राइस ADT 37। कौन कौन सा क्रॉप है, 2 वेराइटीज़ हैं, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ओराइजा जापानिका और ओराइजा इंडिसेस, इंडिका जिसको बोलते हैं। इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है इस तरह से इंटर स्पेसिफिक में। दूसरा जो होगा इंटरजेनेरिक होगा, लास्ट होगा इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट क्रिटिकल हाइब्रिडाइजेशन है ये, मोस्ट क्रिटिकल। क्यों मोस्ट क्रिटिकल है, यहाँ पे देखते हैं। डिफरेंट जीन्स सेम फैमिली, क्या होती है, डिफरेंट जीन्स सेम फैमिलीज के, सेम फैमिली डिफरेंट जीन्स। प्लांट स्पीसीज होता है 2 डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट जीन्स बट सेम फैमिली के, इनके बीच में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्रॉस होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक, जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन होती है। जेनेरिक, इंटरजेनेरिक दैट मीन्स डिफरेंट जीन। इंट्रा होता है तो सेम जीन्स होता है,
इंटरजेनेरिक दैट मीन्स डिफरेंट जीन, सेम फैमिली, इसके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसका एग्जाम्पल है रेबीज। रेबीज यहाँ पे केबेज रेडिस और केबेज का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से क्या बना है, रेबीज बना है। रेडिस एंड कैबेज किसके किसके, रेडिस एंड कैबेज के थ्रू से ये बना है, रेडिस एंड कैबेज। रेडिस और कैबेज, रेडिस का साइंटिफिक नेम रेफेनस सटाइवा, रेफेनस सटाइवा, और केबेज का साइंटिफिक नेम ब्रासिका ओलेरेसिया। ब्रासिका ओलेरेसिया, इन दोनों के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से क्या बना है, न्यू क्रॉप बना है जिसको हम लोग रेबेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू क्रॉप को रेबेज बोलते हैं, रेबेज। रेबेज बोलते हैं। दैट मीन्स इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट जीन सेम फैमिली का उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है। रेबेज यहाँ पे एग्जांपल है, रेबेज रेडिस से बना है, रेबेज रे है ना, और इधर से लास्ट वाला दिया है BAGE, रेबेज BABAGE, समझ में आया। रेडिस का RA लिया है और कैबेज का BAGE लिया है, रेबेज का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से न्यू क्रॉप का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे न्यू क्रॉप का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, डिफरेंट जीन्स सेम फैमिली के, इन दोनों के प्लांट के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे न्यू क्रॉप का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन और फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नीट में अच्छा खासा वेटेज है, बोर्ड के लिए ये शायद रिमूव हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो है लाइट वेट देंगे, है ना। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के चलेंगे। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन किस में हुआ, मेज में। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ मेज में हुआ, किसमें, मेज। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ थॉमस फेयरचाइल्ड में। थॉमस फेयरचाइल्ड इसमें हुआ, ओके। और ये फर्स्ट थॉमस फेयरचाइल्ड का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बना, किन दो प्लांट के बीच में बना, कार्नेशन और स्वीट विलियम्स के बीच में बना। कौन, कार्नेशन और दूसरा जो प्लांट है कार्नेशन और स्वीट विलियम, दो प्लांट के बीच में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हुआ है। दो प्लांट के बीच में कौन कौन है, एक कार्नेशन और दूसरा स्वीट विलियम्स प्लांट के बीच में। ये दोनों प्लांट जो है ये एक्चुअली क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। कैसा है, बोथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बोथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ओके। बोथ क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ है।
ये हाइब्रिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और हाइब्रिड में कौन फॉर्म होता है? फेयर चाइल्ड म्यूल, फेयर चाइल्ड म्यूल, इसका फॉर्मेशन होता है। थॉमस फेयर चाइल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेयर चाइल्ड म्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थॉमस फेयर चाइल्ड। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फर्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कॉल रूटर के थ्रू हुआ है फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसी में हम लोग करते हैं फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये जो प्रोसेस हुआ किसके थ्रू हुआ? कॉल रूटर के थ्रू। किसके थ्रू? कॉल रूटर के थ्रू। किसके थ्रू? कॉल रूटर के थ्रू। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, अच्छी वैरायटी लाने के लिए इन्होंने क्या किया? प्लांट का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किसने स्टार्ट किया? कॉल रूटर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में नहीं, आज ही हम लोग देखते हैं एक टर्म्स है हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर। देखते हैं ये हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर होता क्या है। ओके, क्या हम लोग देखेंगे? हेटेरोसिस। इसको हम लोग हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर बोलते हैं। हाइब्रिड विगर बोलते हैं, है ना। सबसे पहले ये जो हेटेरोसिस टर्म्स या फिर हाइब्रिड विगर टर्म्स दिया, सूल ने दिया। किसने? गिवन बाय सूल के थ्रू। इसमें वर्क हुआ था कॉल रूटर के थ्रू पहले हुआ, फिर बाद में डार्विन्स के थ्रू ये स्टडी हुआ। स्टडी किसके थ्रू हुआ? स्टडी किसके थ्रू हुआ? कॉल रूटर के थ्रू, बाद में डार्विन्स के थ्रू भी हुआ। इस तरह से ये प्रोसेस हुआ। हेटेरोसिस टर्म्स या फिर हाइब्रिड टर्म्स, हाइब्रिड विगर टर्म्स कैसे आया यहाँ पे देखते हैं। दो अलग अलग प्लांट्स को लेते हैं, उनके जीनोटाइप्स पे नज़र रखते हैं। प्लांट ए लेते हैं, प्लांट ए, और दूसरा प्लांट बी लेते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लांट या फिर पेरेंट। प्लांट एज ए पेरेंट, तो पेरेंट का देंगे, पेरेंट ए, और एक लेते हैं पेरेंट बी। दो पेरेंट को लेते हैं। इसके जीनोटाइप्स को हम लोग देखते हैं। जीनोटाइप्स ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। हमने इस तरह से गैप नहीं देना है। इस तरह से जीनोटाइप्स को, पेरेंट ए के जीनोटाइप्स को हम लोगों ने लिखा। इस तरह से ये जो है होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म्स में HD लिखते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये दोनों जो है रिसेसिव फॉर्म्स है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स है। ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। होमोजाइगस रिसेसिव टर्म्स किसके लिए होता है? जो एक्सप्रेस नहीं करता है। और होमोजाइगस डोमिनेंट टर्म्स उसके लिए होता है जो डोमिनेंसी शो करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो HD होमोजाइगस डोमिनेंट, HR होमोजाइगस रिसेसिव। इसी तरह यहाँ पे हम लोग सेकंड पेरेंट के लिए जीनोटाइप्स को लेते हैं। यहाँ पे दोनों पहले वाला डोमिनेंट फॉर्म्स लिए हैं, इधर हम लोग क्या लेंगे? रिसेसिव फॉर्म्स लेंगे।
दोनों रिसेसिव फॉर्म्स लेंगे और ये दोनों क्या लेंगे, इधर डोमिनेंट फॉर्म्स लेंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दो, पहले वाला डोमिनेंट फॉर्म्स है और ये बाद वाला डोमिनेंट फॉर्म्स है। यहाँ पे कुछ अच्छी कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। दोनों का कंबाइंड फॉर्म में ही क्या होगा, जो कंपोजिट प्लांट जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, वहाँ पे इसका क्या होगा, नेचर आएगा, कैरेक्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स है, होमोजाइगस फॉर्म्स में है। इस होमोजाइगस फॉर्म्स का क्या फंक्शन होगा, कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल बी। तो ये जीनोटाइप्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली ये क्या करता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ये जो जीन HD है ना, ये हाई प्रोटीन कंटेंट रखता है, हाई प्रोटीन कंटेंट है ना। किसके थ्रू हो रहा है ये, कैपिटल है कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल बी। ये जीनोटाइप्स के थ्रू ये क्या हो रहा है, इस प्लांट में हाई प्रोटीन कंटेंट होती है। प्रोडक्शन जो होती है, जो ग्रेन आएगा उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, किसके वजह से, डोमिनेंट जीन की वजह से। मैंने लिख भी दिया। और दूसरा जो ये रिसेसिव जीन्स है, ये जीन्स की खूबी क्या होगी, ससेप्टेबल टू डिजीज़। ये जो दोनों जीन होंगे, दूसरा क्या करेगा, ससेप्टेबल फॉर डिजीज, ससेप्टेबल टू डिजीजेस करेंगे, फॉर नहीं करेंगे, टू डिजीजेस। और ये जीन क्या होगा, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। ये रिसेसिव कैरेक्टर्स, ससेप्टेबल टू डिजीज, ये यहाँ पे नेचर होंगे प्लांट पेरेंट ए का। ओके, ये दोनों जीन हाई प्रोटीन कंटेंट और ये रिसेसिव फॉर्म्स स्मॉल लेटर में, ससेप्टेबल टू डिजीज़, ये होगा। इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। अब दूसरे प्लांट का हम लोग देखते हैं क्या कैरेक्टर्स है दूसरे प्लांट का। ये स्मॉल फॉर्म्स हैं, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स है, और ये जो है होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म्स है। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स क्या कैरेक्टर को शो कर रहा है, लो प्रोटीन कंटेंट को। ये क्या करता है, लो प्रोटीन कंटेंट को। और दूसरा जो ये डोमिनेंट फॉर्म्स है, ये रेसिस्टेंट टू डिजीज़, ये क्या करता है, रेजिस्टेंट टू डिजीज़, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ है ना। इनके लिए जीन क्या होंगे, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी। और ये लो प्रोटीन कंटेंट के लिए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जीनोटाइप्स होंगे। ओके, ये जीनोटाइप्स लो प्रोटीन कंटेंट के लिए, और ये डोमिनेंट जीन हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए, ये स्मॉल वाला रिसेसिव वाला कंटेंट ससेप्टेबल टू डिजीज़, और ये जो डोमिनेंट फॉर्म्स है ना, रेसिस्टेंट टू डिजीज़। इधर से कुछ अच्छी खूबी, इधर से कुछ अच्छी खूबी आके हाइब्रिड फॉर्म होगा। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिड फॉर्म होगा। इस हाइब्रिड के नेचर को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। इधर ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। इसका जो जीनोटाइप्स होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये जीनोटाइप्स यहाँ पे आएंगे। दैट मीन्स इधर का कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे और इधर का कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे। कंपोजिट प्लांट हाइब्रिड फॉर्म्स होगा, सुपीरियर हाइब्रिड इस तरह से होंगे, ये दोनों से अलग होंगे, सुपीरियर क्वालिटी का होगा। दोनों पेरेंट से ये जो हाइब्रिड होगा सुपीरियर क्वालिटी का होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर हाइब्रिड पेरेंट। ओके, यहाँ पे जीनोटाइप्स हम लोग देख रहे हैं इस तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है, इस तरह से हो रहा है। F1 यहाँ पे हमारा आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इस तरह से हाई प्रोटीन कंटेंट सीड आएगा और रेजिस्टेंट टू डिजीज़ आएगा, रेजिस्टेंट टू डिजीज़। और इधर से दोनों ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट इस हाइब्रिड में आएंगे तो सुपीरियर हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या क्या नेचर आएंगे, हाई प्रोटीन कंटेंट होगा। कैसा होगा सीड, हाई
प्रोटीन कंटेन सीड होगा। कैसा सीड होगा? हाई प्रोटीन कंटेन सीड होगा, रेसिस्टेंट टू डिजीज होगा। रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होगा, इस तरह से ये होंगे। और ये जो हाइब्रिड होगा, ये हाइब्रिड कैसा होगा? सुपीरियर हाइब्रिड होंगे। ये क्या होंगे? सुपीरियर हाइब्रिड होंगे। ये दोनों पेरेंट से इसकी जो क्वालिटी होगी ये क्या होगा? सुपीरियर होगा। ओके, इस तरह से सुपीरियर हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक हाइपोथेसिस आता है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस। समझने की कोशिश करेंगे। डोमिनेंट हाइपोथेसिस, जो डोमिनेंट जीन है वो अपना कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। रिसेसिव जो एलील्स होता है, ये जो रिसेसिव एलील्स होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता है। डोमिनेंट एलील्स क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे रिसेसिव एलील्स दब जाता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। डोमिनेंट क्या होता है? एक्सप्रेस करता है। ओके, तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस को हम लोग देखते हैं क्या है। डोमिनेंट हाइपोथेसिस, डोमिनेंस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ये डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। ये डेवेनपोर्ट के थ्रू दिया गया, गिवन बाय डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट डोमिनेंस हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया गया। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर इसका है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर इसका है, वो हाइब्रिड पे क्या होता है? आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करता है डोमिनेंट हाइपोथेसिस? द रिसेसिव एलील्स इन द होमोजाइगस कंडीशंस। ये होमोजाइगस कंडीशंस, ये होमोजाइगस कंडीशंस, रिसेसिव एलील्स होमोजाइगस कंडीशंस में ये क्या करता है? हार्मफुल शो इफेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है ना। द रिसेसिव एलील्स इन द होमोजाइगस कंडीशन, क्या लिखेंगे? द रिसेसिव एलील्स इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशंस क्या करता है? शो होमोजाइगस कंडीशन शो हार्मफुल इफेक्ट। ये क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट को शो करता है। होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स, है ना। और यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म जो होती है ये किस तरह का होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशंस में होती है। ये कैसा होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशंस में होती है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस में होती है। ओके, तो यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस हाइब्रिड होता है ये क्या करता है? डोमिनेंट एलील्स रिसेसिव एलील्स को दबा देता है, डोमिनेंट रिसेसिव को दबा देता है, डोमिनेंट रिसेसिव को दबा देता है। दैट मीन्स डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। ओके, डोमिनेंट एलील क्या करता है? विल मास्क द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील्स। ये जो रिसेसिव फॉर्म्स अभी लिखे ना, रिसेसिव एलील्स इन द होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस तो नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशंस है। यहाँ पे अपने आप को रिसेसिव एलील्स शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? मास्क कर देगा, हाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील के रिगार्ड यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डोमिनेंट एलील विल मास्क the harmful effect of recessive alleles
ये क्या करेगा, रिसेसिव एलील के इफ़ेक्ट को मास्क कर देगा। बट ये होमोजाइगस कंडीशंस में अगर रिसेसिव एलील्स होता तो ये हार्मफुल इफेक्ट करता है। बट हेटेरोजाइगस कंडीशंस में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील्स के जो इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट होते हैं उसको मास्क कर देता है, एक्सप्रेस करने नहीं देता है। दैट मीन्स अपनी डोमिनेंसी को शो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। किसके थ्रू दिया गया है, डेवेनपोर्ट के थ्रू। समझ में आया, डोमिनेंट हाइपोथेसिस दैट मीन्स पेरेंट ए से डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे आए, पेरेंट बी से डोमिनेंट कैरेक्टर आए और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है उसका इफेक्ट यूं ही दब गया। इसको बोलते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ क्रॉस इम्प्रूवमेंट। ओके, थैंक यू।